हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है भोला की चिट्ठी। तो दोस्तों, कहानी इतनी अच्छी और मोटिवेशनल है कि आप इसको पूरा पढ़कर ही जाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, आप एक बार पूरा पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो मज़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शिक्षक से बोलते हुए कह रहा है कि मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो। कोई बात नहीं, हम जैसों को कोई क्या याद रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज़्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी, कि कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उस दरिद्रता से का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखी है। पर पता है मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज़्यादा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मास्टर जी सुन लीजिए ध्यान से। मैं स्कूल आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आते भी थे तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए। तो आप कहते कि कुछ ज़रूरी काम था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका वो काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज़रूरी था। आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया। मास्टर जी, क्यों आपसे पढ़ने वाले मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया। क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझे अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा। क्या आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था। क्या आज आप मेरा वो बचपन, वो समय लौटा सकते हैं। तो
तो नहीं लौटा सकते मास्टर जी, सुन लीजिए। तो मास्टर जी वो छीना क्यों फिर आपने? कहीं सुना था कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो बस जन्म देते हैं, पर गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है। उसे अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए, आपका विद्यार्थी भोला। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ लोगों को खराब लगेगी, लेकिन ये वास्तविकता है सरकारी स्कूलों के टीचरों की, जो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं और अपना टाइम व्यतीत करने जाते हैं, ना कि शिक्षा देने। बहुत से कम लोग ही ऐसे होंगे जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, क्योंकि वो अपना बच्चे जैसा मानते हैं वही लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो सिर्फ सरकार की तनख्वाह को लेने के लिए हाजिरी लगाने जाते हैं। देखते हैं कब 11 बजा, कब 4 बज रहा है, उससे पहले ही निकल जाते हैं और समय के बाद आते हैं। यह है भारत के और शिक्षक व्यवस्थाओं की कमी के कारण ऐसी शिक्षा व्यवस्था, जिस कारण भोला नाम जैसे कई बच्चे अपने जीवन को सुधारने के लिए आते तो जरूर है, लेकिन सुधार नहीं पाते, क्योंकि ये इसका मुख्य कारण है इस तरह के शिक्षक होना जो सिर्फ भक्षक बन चुके हैं बच्चों के भविष्य के। ये वो शिक्षक नहीं जो पहले हुआ करते थे कि बच्चों को लगन से पढ़ाते थे, मार देते थे, पिटाई देते थे, लेकिन आज जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए कि मेरी तनख्वाह में एक दिन की भी कटौती ना हो, वो अटेंडेंस रजिस्टर पूरा होगा, लेकिन बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर से कोई लेना देना। एक साथ आके बच्चों की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके चले जाते हैं। जैसे कि ये हवाई उड़न दस्ते हैं, ये अपना 10% भी नहीं पढ़ाते, कि अपना 10% भी अगर एक दिन आके 4 घंटे में से ये 30 मिनट भी अच्छे से पढ़ा दें, जिससे बच्चों के भविष्य बदल जाए। इनका सिर्फ उठकर बैठकर आना, कुर्सी तोड़कर फिर से जाना, जाने की इतनी जल्दी होती है कि समय से पहले ही निकल जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों की कंप्लेन भी करें, शिकायत भी करें, क्योंकि आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि जो भी उनके शिक्षक हैं अपने बच्चे के, उनके स्कूल के, उन पर नज़र रखें। और साथ में उन शिक्षकों को धन्यवाद जो अपना पूरा समय बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राधे।